अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान कामरान भट्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं हेड खोखरा में। मारूफ जमाना कुछ शख्सियात हुई हैं जिनका नाम नन्ना फन्ना हुआ है, और ये लोग अरसा 45 साल से इनका पूरा खानदान जो है वो दुश्मनियों की दलदल में धकेला हुआ था, दुश्मनियों की जद में आया हुआ था, जिसमें बहुत सारे घरानों से ये लोग तने तनहा लड़ते रहे हैं, मुसीबतें झेलते रहे हैं। हमारा आज का यहाँ पर आने का मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि हम आप लोगों को दिखा सकें कि वो नौजवान, जो आज का नौजवान, जिस नौजवान को हमारे इकबाल ने शाहीन कहा है, आज अपने शानों पर बंदूक रख के खुद को 30 मार खान समझता है, आया जिसका किबला इकबाल ने उसको ये बताया था कि आगे बढ़कर मुल्क को मिल्लत की तरक्की में किरदार अदा करे। हमारा नौजवान किस तरफ जा रहा है? आज हमारा नौजवान मुख्तलिफ अकसाम के जराइम में मुलविस नजर आता है। तो हम अपने उन नौजवानों को आज अपने इन मोहतरम भाइयों, जिनमें चौधरी नईम अख्तर साहब उर्फ नन्ना और चौधरी नवाजिश उर्फ नौशी, ये वो एक खानदान के चश्मो चराग हैं जिन्होंने अरसा 45 साल अपने शानों पे तने तनहा जो है बंदूक के रख के वो मैदानों में लड़े हैं। आइए आज इन्हीं की जुबानी आप अपने नौजवानों को, अपने माशरे में हम पैगाम देने जा रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम का मकसद ये है, आज हम अपने भाइयों की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि क्या शानों पर बंदूकें लिए इनको कुछ फायदा हुआ, क्या मफादात हासिल हुए इनको? अगर नहीं तो इनसे ये भी पूछेंगे इनके उस 45 साल के अरसा में जो इन्होंने उतार चढ़ाव देखी हैं, वो भी इनको दिखाते हैं। क्योंकि लोग, हमारा नौजवान यही समझता है कि बंदूकें कांधों पर रख लेने से, या हमारे लोग जो कल्चर चल पड़ा है यहाँ पे, बंदूकें कांधों पर रखने से सारी मुसीबतें आसान हो जाती हैं। इन्हीं की जुबानी हम आपको इनकी मुसीबतें भी सुनवाएंगे, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इस खानदान की, जो इस खानदान और पूरे जिला में जो शख्सियत इस वक्त अमनो अमान की पहचान बनी, वो इन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे कि आखिर किन्होंने दिल बदले इनके और कौन बना अमनो सुकून का दाई। सबसे पहले चलते हैं चौधरी नईम अख्तर उर्फ नन्ना साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का आज माशाल्लाह फ्रेश लग रहे हैं। बिल्कुल। हम आप हाजिर हुए आपके पास, समय कुछ अपना बताएं। अरसा 45 साल आप इस दाल में जो है आपने तने तनहा लड़ा है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर राजीनामे हो गए हैं, आपके चश्मो चराग भी आपके दस्ते बाजू बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले कुछ हमें अपनी तल्ख यादें बताएं उस दौर की, अरसा 45 साल में। क्या बताएं, मुसीबतें झेली हैं। अरसा 45 साल की जिंदगी में बच्चे थे जिस वक्त घर से निकले हैं, बूढ़े हो गए, सारी जिंदगी मुसीबत ही मुसीबत झेली है, कुछ नहीं पाया, खोया ये खोया है। भाई खोए हैं, दोस्त खोए हैं, रिश्तेदार खोए हैं, सब कुछ खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें मौका मिला है, और हमारे मेहरबान चौधरी वजाद साहब, उन्होंने, चौधरी मूसालाई साहब ने, हमारे नदीम नवाज साहब ने, नदीम नवाज साहब कुरान वाले, उन्होंने उनकी कोशिशों से, हमारे चाचा जान हैं चौधरी मोहम्मद असलम, उनकी कोशिशों से, और मिर्जा वहीद साहब हैदर रसूल से है, इनकी कोशिशों से हम आज अपने घर में बैठे हैं, और इतने अरसे में पाया कुछ भी नहीं, खोया ही खोया है। कितने अरसे बाद अपने घर में बैठे हैं आप? तकरीबन 40-45 साल हो गए। 40-45 साल। हाँ जी। भाई खोया? भाई, एक भाई नहीं खोया, 2 भाई खोए हैं, सक्के भाई 2 भाई खोए हैं, नाना जान खोए हैं, दोस्त खोए हैं। भाइयों की मैयतों को कंधा दिया आपने? नहीं दे सके, नहीं दे सके। कितना अजियतनाक मरहला हो गया जी, वो तो बता ही नहीं सकते, वो तो बता ही नहीं सकते कि कितना अजियतनाक मरहला था। उस वक्त मैं जेल में था जब भाई कत्ल हुए हैं। तो हम एक इज्जत की खातिर घर से निकले थे, गैरत पे, हमारी सारी लड़ाई गैरत पे थी, गैरत पे ही लड़ते रहे हैं, और गैरत में ही सब कुछ खोया है। किसी के साथ कोई ज्यादती आज तक नहीं हमने की। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि किसी गरीब के साथ इन्होंने ज्यादती की है, या कोई इन्होंने वारदातें की है, या डकैतियां की हैं, या कोई किसी किस्म का भी हमने नजायज किसी के साथ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ
अपने वैर की हद तक, अपनी मुखालफत की हद तक हमने जो कुछ किया है अपनी जात तक और अपने मुखालफों तक, इसके बाहर हमने कुछ भी नहीं किया आज तक। तो खोया तो बहुत कुछ है, जिंदगी गुजर गई है। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी हमें मौका मिला है घर बैठने का, और इन मेहरबानों की वजह से हम अपने घर में बैठ गए हैं। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, जिन लोगों ने हमें घर बिठाया है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया है और हमें घर बिठाया है। आपने भाई भी खोए, इस दौरान आप पर भी हमले हुए? बड़े हमले हुए। कितने हमले? बहुत ज्यादा हमले हुए। बस अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत डरा होता है। बहुत हमले हुए हैं, बस जिंदगी थी, बचे नहीं हैं। हमले तो बहुत हुए हैं। फिर जिसके साथ लड़ाई होती है वो हमले तो करता है, वो सारा कुछ करता है, कोशिशें करता है सारे, पर जिंदगी थी, बचे रहे हैं। तो आज अपने घर में बैठे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया है। तो मैं तो, कैसा महसूस हो रहा है आज अपने घर में? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं अपने घर में हूँ, अपने भाई के साथ हूँ, अपने बेटे के साथ हूँ, अपने घर में हूँ, अपने दोस्तों के साथ हूँ। सारी जिंदगी मुसीबत में गुजार दी है, आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुशी है। तमन्ना तो रही होगी अरसा 45 सालों में कि जिस तरह आज बैठे हैं इकट्ठे होके। किसी ने बिठाया नहीं, किसी ने कोशिश ही नहीं की हमें बिठाने की। बस यही होता रहा है कि चलो जो होता है इनके साथ होता रहे, किसी ने कोशिश ही नहीं की। चौधरी बिरादरान ने हमारा बहुत साथ दिया है, उन्होंने हमें घर बिठाया है। उनका शुक्रिया मैं किस जुबान से अदा करूं, मैं बार बार उनका शुक्रिया अदा करूं फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना साथ हमारा उन्होंने दिया है, उन्होंने हमें घर बिठाया है। आज उनका मैं किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं, तो बहुत ज्यादा खुश हूं। आजकल नौजवान नस्ल जो है, अपने भाइयों से भी सुनेंगे, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आपका ज्यादा तजुर्बा है, आपने ज्यादा मुसीबतें देखी हुई हैं इनसे। नौजवान नस्ल, हमारा कल्चर तब्दील होता जा रहा है। नौजवान नस्ल जो है वो अपने शानों पे बंदूक रखना, गलत कामों में मुलव्वस होना, अपने अंजाम से नावाकिफ होकर तरह तरह के मुश्किल हालातों में पड़ जाते हैं। उन नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? आया ये मुश्किल, ये रास्ता आसान है या मुश्किल? बहुत ही गलत है और बहुत ही मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ हमने खोया कोई और भी खोए। जो कुछ हमने जितनी मुसीबतें झेली हैं कोई और भी झेले। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। कोई बंदा अपने जवान भाई खो दे या अपना दोस्त खो दे, जो जिंदगी से प्यारे दोस्त हों, कोई बंदा भी उनको खो दे तो कितना मुश्किल होता है। मैंने अपने जवान भाई खोए हैं, अपने दोस्त खोए हैं, बहुत कुछ खोया है, अपना बहुत कुछ बर्बाद करवाया है। उसका हासिल कुछ भी, बेचैनी, नुकसान ही हुआ है, नुकसान ही हुआ है, कुछ भी नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि ये काम जो है ना कोई भी ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी को भी इस मुसीबत में पड़ना पड़े। मैं तो कहूंगा कि अल्लाह से माफी मांगे बंदा कि ये इस काम में कोई अच्छाई नहीं है, मुसीबत ही मुसीबत है। बंदे तो अपने घर से निकल जाते हैं। मैंने देखा है कई बंदे ऐसे हैं जो चौकिया वारदातें करते हैं, डकैतियां करते हैं, फिर बंदे मार देते हैं, फिर उन पर मुसीबत आ जाती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक ऐसा कोई भी नहीं किया। हमने जो कुछ किया है ना अपने घर से किया है और अपने दोस्तों के सिर पर किया है। हमारी मदद जो की है ना, जितनी भी की है, सारे इस वैर में, इस मुसीबत में हमारे दोस्तों ने हमारी मदद की है। कोई ऐसा दोस्त? मिर्जा वहीद बेग, मंजूर बेग, हैदर रसूल वाले, और बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। हैदर रसूल से एक और भाई हैं हमारे, वहीद बेग, उन्होंने 2 भाई हमारी वजह से, उनके 2 भाई जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उन्होंने बड़ी दुनिया है, बड़े दोस्त हैं जिन्होंने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है, हर मसले में साथ दिया है, हमारा हर मुसीबत में साथ दिया है।
बहरहाल किसी ने भी हमें ये नहीं करने दिया कि तुम कोई वारदात कर लो, कोई डकैती कर लो। हमने किसी को भी कहा नहीं यार हम मुसीबत में हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आ जाते हैं, हम मदद करेंगे आपकी, क्योंकि हम गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे, गैरत की लड़ाई लड़ रहे थे। हमेशा से दो ही वजहात बनी है कत्ल गारत की। हाँ जी, जमीन या जर। हमारा दोनों मसले थे, हमारी जमीन भी थी और जर भी था। यही मसला बना, यही मसला बना है। थोड़ी जमीन के लिए क्या कुछ खो दिया? बहुत कुछ खो दिया। सिर्फ आप नहीं, जो आपके मुखालिफिन होंगे, हाँ जी, जाहिर सी बात है उनका भी नुकसान हुआ होगा। हाँ, नुकसान तो हुआ है, जाहिर सी बात है, नुकसान तो हुआ है, दोनों हाथों का होता है। बहरहाल हमने बहुत कुछ खोया है। हमने जो कुछ खोया ना वो शायद ही कोई बंदा दुनिया में खो दे। जिस वक्त मेरे भाई कत्ल हुए थे उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी, बच्चे थे। फिर भाई का बेटा हमने खोया है, तो एक ही बेटा था उस भाई का, जो भाई पहले कत्ल हो गया था, उसका एक ही बेटा था और वो हमें सारे जहान से बहुत ज्यादा प्यारा था, वो भी हमने खो दिया। पुलिस ने हमारे साथ इतनी ज्यादती की कि उसको पकड़ के उसको उसके केस का राजीनामा हुआ था, तो पुलिस ने उसको पकड़ के उसको मार दिया और पुलिस मुकाबला बना दिया। ज्यादतियां तो बड़ी हुई हैं हमारे साथ, पर फिर भी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं कि अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की तरफ से ये मुसीबत हमने काट ली थी। अब चौधरी बिरादरान की मेहरबानी से हम अपने घर में बैठ गए हैं। आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, मैं तो उनको यही कहूंगा कि ये बहुत बुरा काम है। छोटी मोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई मत लो। अल्लाह ताला इन लड़ाइयों से बंदे को बचा के रखे, यही बेहतर है। ये थे चौधरी नईम अख्तर साहब, जो कि अपने ऊपर आप बीती सुनाते हुए बहुत सारे लम्हों पर आप दीदा भी हुए। शायद आपको नजर ना आए, लेकिन मैं उनकी आंखें देख रहा था, नम नम नजर आई हैं मुझे। अब चौधरी अमीम अख्तर साहब की जानिब चलते हैं, जो कि माशाल्लाह दोनों बैठे हैं, आप सामने देख सकते हैं, अभी भी नौजवान हैं। तो इनसे भी पूछते हैं कि जब इनको इत्तला मिलती रही गाए बगाए कि फलां का मर्डर हो गया है, फलां का मर्डर हो गया है, तो क्या गुजरे इन पे, क्या हासिल किया इन्होंने? अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आप बताएं, आपने कैसा पाया इस सारे सफर में? वो ही जी बारी इस वक्त वैर शुरू है, उस तो लैके हूं तक फिर जो जो होश सांभी है, असी तो मुसीबत ही तकिया ने नस नस के पल के, तो अपनी जाना भी बचाते रहे हैं, दफा भी करते रहे हैं। जिहदे अल्लाह ताला ने बड़ी माफी दी, जरा ये भाई अगे दसी उन्होंने गल कि असी अल्लाह माफी दी है कि यारां दोस्तां ने सानू हर किस्म की सपोर्ट की है, सानू हथ गंदे करने की जरूरत नहीं पई, सानू किसी मुर्गियां कांटे लाने की, किसी कंध टप्पण की। साडे वास्ते मावां भी बहुत दुआ की है, भैणां भी की है, ते असीं उन्हां दे भी शुक्रगुजार हाँ। और उस तो ज्यादा फिर चौधरी साहब ने तो बिल्कुल साडे डुबे सां, बिल्कुल उन्होंने साडी बांह फड़ी है, असीं उन्हां दे ताबेदार हाँ सारी जिंदगी वास्ते। जा बाकी मुसीबत ही होंदी है। पहला हमला आप पर कितनी उम्र में हुआ? हाँ, उस वक्त 12 साल उम्र थी। 12 साल? 12 साल की उम्र थी, जबकि बच्चे को होश भी नहीं होती। जी बिल्कुल होश नहीं। मैं बंदूक तो बड़ा डरदा था, घर दे विच वड्डियां भाइयां कोल होंदियां सन, मैं उस तो भी मतलब नसदा था इस गल तो। फिर वो मजबूरी बन गई, फिर भाईए कतल हो गए मेरे तो बड़े जिहड़े ने, नदीम अख्तर मुन्ना, अजीम अख्तर फन्ना, वो जिले कतल होने उन्होंने डेड बॉडियां वेखियां ने, फिर दिमाग नहीं सी कोई जगह ते ठिकाने ते लिया। फिर एक अंदर दे विच कोई इस तरह का जनून जिहा पैदा हो गया कि मैं हुण जिहड़ा ना बस जां मरना है जां मारना है। जिस तरह खून सी मेरा, तो फिर अखां दे सामने वेख्या, मेरे सामने कतल होए ने। तो उस वक्त बड़े भाई भी जिहड़े ने जेल च सन, ते बुजुर्ग बड़े सन, ये बच्चे सन मेरे तो 10 साल छोटा है, ये भी छोटे सन। ते मैं फिर यकदम सारा कुछ देखिया, मुश्किल मुसीबत बहुत ज्यादा घटिया ने। जद बाकी अल्लाह का फजल करम है, उहदे विच साडा ईमान है, अकीदा है कि जो अल्लाह की मर्जी है। कभी दिल बर्दाश्ता भी हुए? बस बड़े इस तरह के वक्त आए ने, यार दोस्त बड़े प्यारे दोस्त जेडे नाल बहंदे रहंदे नालों जुदा हो गए ने। बस कोई कोलों गए ने,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦੇ ਸਣ ਪਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਯੂਰਪ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ना ज़हन दे विच। सर ये अमीर साहब शुरू से ही हमने देखते आ रहे हैं ये जो एक लफ्ज बदला है ना, इस बदले ने बड़े नुकसान करे। जबकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। इस बदले ने बड़े नुकसान करे। देखो जो है ताड़ी दो हथा ना बजती है। जे मिसाल तौर पर जे अगला कोई कोशिश करता या कोई होर मुखलस बंदे पै जाते सी ते फिर ठीक हो जाना सी। वो मुखलस बंदे ना पैण की वजह तू या ऐसा टाइम कट्ठे होने का सानू नहीं लभा तो आके फिर बदला तो फिर सारी गल है। फिर बंदियां दी गल्लां फिर मजीद एक नुकसान हो गया। फिर उस तो बाद हुण वड्डे भाई कतल होए ने ते बच्चा छोटा जिहड़ा जिहदा अगे भाई जिक्र पे करदे दिल शदात दिल जिहड़ा वो सानू सारियां नू बड़ा ही प्यारा सी। वड्डे भाई दी निशानी सी, कोई बच्चा सी तो प्यारा भी बड़ा सी। वो फिर जिसले उहदे वाला झटका लग्या फिर होर ज्यादा आ गया सी। ते यार सानू पुलिसां भी मार रही ने, शरीक भी मार रहे ने, हर बंदे दुश्मन बन गया साडा ते सारे बंदे सानू मारना चाहते हैं। आपने इस सारे मामले में जी इस स्ट्रगल में जी ये जो हमारा मुआशरा है, जी। कुछ दोस्तों का नईम साहब ने जिक्र किया है, जी जी इस सारे मुआशरे को आपने कैसा देखा है? माशरा बहुत अच्छा है, अच्छे भी आने लोग, बुरे भी आने, उहदे विच हर जगह ते आने। मैं प्रदेश विच भी वेखो, यूरोप भी कटिया इतने अरसे दे विच, उन्हां मुल्कां दे विच भी रह के आया। अच्छे और बुरे सारे पासे आने इंसान। साडे नाल जिहड़े साडे कोल अच्छे मुखलस सन वो अंदर दी दिल गहराइयां तक साडे नाल बिल्कुल मुखलस सन। असीं उन्हां ते इतमाद भी करदे, यकीन भी अज असीं जे बच के बैठे हां तुहाडे कोल ते उन्हां दी वजह ही है। उन्हें सानू सांभिया, सानू उन्हें सीने नाल लाया, उन्हें सानू दिलासा दिता है कि नहीं तुसी ना नसो ना डरो, कुछ नहीं हुंदा। तुसी उन्हें दिलासा देने वाला तसल्ली दित्ती है सानू कि तुसी असीं इस समझदे सां कि असीं जिस जगह ते पहुंच गए हां साडा वापस जाना बहुत मुश्किल है। असीं वापस रस्ता ही कोई नहीं वापसी वाला साडा। बस आखिर है कि पिंड दे विचों निकले हां, पैर सिर ते धरी गया है ते फिर हुण वापस असीं मंजियां ते आवांगे जिंदा नहीं आमले। पर अल्लाह दा करम नवाजी ओह कबूल रहीम है, रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें सानू फिर जिंदगी बख्शी, नवे सिरों जिंदगी दी है। और कुछ अच्छे भाई और जेडे मुखलस लोग सन साडे, उन्होंने साडी मदद की है और साडे वास्ते दिलों दुआ की है ते असीं तुहाडे सामने बैठे। आपके इन तमाम राजीनामों में उन्होंने भी बड़ा जिक्र किया चौधरी बरादरान का, आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए, क्या किरदार कैसा पाया उन्होंने? मैं दस रहा ना जी, मैं कहना उन्होंने मैं दस रहा, उन्होंने साडी बहुत ज्यादा असीं पीपी दे विच सानू घर बिठाने वाले उन्हें पीपी दे दौर दे विच उन्होंने साडे मतलब बड़ी सख्ती दी। अज ताड़ी किसी बंदे बाह नहीं फड़ी, उन्होंने बिना उन्हें फड़ी है। नून दे दौर विच भी साडे ते असीं हर बंदे दी मिन्नत हज कीती है, हर बंदे कोल मैं खुद गया तरला मिन्नत असीं बहुत ज्यादा बंदे ने कीती है ते सानू कोई बंदा मैं खुद जांदा रहा। मैं कहा मेरे भाई ने बड़े ने साडे बुजुर्ग, आपका मकसद यही है कि मामलात खत्म करो, मामलात खत्म अमन लाएं और सानू घर बाहे कोई बंदा। बहरहाल किसी बंदे ने सानू मैं हर बंदे दा बड़ा तरला भी कीता है, जाके हर किस्म दी मेहनत कीती है। बंदे मौजूद ने, वो भी जिंदा ने, मैं भी जिंदा, अगू भी इंशाअल्लाह मुंह मथे लगा दे, अल्लाह पाक उन्होंने भी खैर च रखे। इन्हां दे वास्ते मैं क्या साडे खानदान च बुजुर्ग यही रह गए ने, वाला साहब भी, बाकी सारे जेहड़ी नस्ल है यही वड्डे साडे। ते मैं कहंदा था मरीज ने ते कोई दुख तकलीफ इन्होंने 17 साल की उम्र च चले इस बैर दे विच ते अरसा कढ़ ते मैं कहंदा था कि इन्हों तुसीं बिठा दिओ, घर बह जाण, इन्हों पुलिस ना तंग करे, इन्हों मुखालफां ते चलो मुखालफ जेडे ने अपनी काम करते ही रहंदे ने, मुखालफां ते अपनी कार्रवाई ने चलो तक लांगे, दफा कर लांगे। ते पुलिस भी साडे नाल इस तरह गलत तावन करदी रही है ते दुश्मन अगे दुश्मन हुंदा है। ते उहदे विच आके फिर चौधरियां ने आके ते इसे हुकूमत दे विच साडे नाल जेड़ा ना तावन होया। नहीं कि इस तो पहला भी हुकूमतां आंदियां रहियां ने, पीपी दी हुकूमत च दस्सिया साडे ते बहुत ज्यादा दबाव रहा है, मुस्लिम लीग दी हुकूमत च भी साडे नाल यही हिसाब रहा है। उसे ते उस हुकूमत च साडा भतीजा कतल होया, पुलिस ने पकड़िया, जिंदा पकड़ के बाहर कड़ के, हालांकि सारा पिंड जिहड़ा इस गल दा शाती कि बंदे ने गिरफ्तारी दे दी है। जुर्मवार भी नहीं, 17 साल बच्चे की उम्र है, उहदे ये मुछां दाड़ी नहीं आई है, उसनूं इहदा ही हानी फानी सी ते मतलब दो इक्को जड़ी सी ते ओह फिर होर डर गए सी कि इह ते फड़दे ते मारदे ने, नेड़े नहीं लगदे। ते इन्हां ने सानूं हौसला दिता, सानूं तसल्ली दित्ती ते इन्हां ने साडे वास्ते पूरी दिलों दुआ की ते तां असीं अज जिहड़ा ना असीं अपनी औलाद विच, अपने खानदान च, अपने घर दे विच साडे बच्चे माशाअल्लाह
बाबा रौनक अल्लाह ताला ने लाई है ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ ਹੁਣ ਖੂਬ ਪੜਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਦਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ और हर बंदे ने साडा फिर इसे वजह तो यात्रा भी किया अल्लाह ताला साडी मदद भी की है माड़े कमजोर बंदे ने साडे पिंड दे ने और इन्हां पिंडां दे ने नाल दियां दे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इन्होंने अपने वैर तो हट के अपने दुश्मन तो हट के किसी नाल बदमाशी विखाण की कोशिश की होवे या अपनी ताकत विखाण की कोशिश की होवे असला भी सी बंदे भी जी भी हर किस्म का मतलब साडे नाल बंदे साडे नाल रहे ने ते बरल असीं आख्या भी नहीं असीं साडा जिथे है उसी उत्थे ही लड़ना और किसी साडा मकसद नहीं दुआएं रंग ले आई हैं घर वालों की बाहर वालों की जिनके साथ आपने भला किया हुआ था उनकी दुआएं रंग ले आई ये थे अमीम गुज्जर साहब उन्होंने भी बताया कि कितनी उम्र में इस सारे मरहले में उन्होंने पाँव रखा। आप चलते हैं इस खानदान के जो सबसे अभी जो हमारे साथ मौजूद है चौधरी नौशी साहब उनकी जानिब उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने किस उम्र में इस मामले में सबसे पहले कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो जी पैदा ही मैं मेरी तो ये गल है कि पैदाइश हुई है तो सांभी हथियार है सांभी खिडावना है ना खेडिया तो हथियार है इस पूरी सारी जिंदगी 6 साल अगे इस पहले बैठा उस तो अलावा सारी जिंदगी 36 साल का हो गया 30 साल है जब ही 8 साल का टुरिया उस तो बाद नहीं गया। अच्छा जो आम लोगों में मतलब आपकी उम्र मतलब मुखालफा ने इस दे उत्ते 12 साल की उम्र च पर्चा करवा दिता सी। अच्छा परचा ये साढ़े मतलब जो 12 साल का 11-12 साल का परचे हो गए ने मतलब इससे भी हो गया सी जेड़ा ज़ीम दा पुत्र सी अदील अख्तर उसते भी मतलब परचा हो गया सी इस तो निक्का सुल्कनैन है इटली हुंदा है जी उसते परचा हो गया सी ये छोटे छोटे बच्चों से भी परचा उन्होंने नहीं माफ किया इस तरह के मामले शुरू होते हैं असं फिर इस तरह करके इन्हों बड़े मुश्किलों नाल बड़े औखे तरीके नाल इन्हों असीं कभी आपके दिल में भी किया है जिस तरह दूसरे नौजवान आप देखते होंगे अपने माशरे में घूमते फिरते दोस्तों के साथ आजादाना तौर पर इस तरह हल्ला गुल्ला करने का कभी दिल किया था? हर बंदे का करता है उम्र की गल है ना जिस टाइम उम्र हुए तो बंदा दिल करता कि यार इस तरह कर रहे हैं खेल रहे हैं असीं भी खेलिए लेकिन मजबूरी जिस हालात ने सवाम ने जिहड़े साडे शरीक होए ने दुश्मन होए उन्होंने सानूं मजबूर किया शौकिया असीं नहीं किया और हक ते लड़े नक्के नहीं लड़े किसी बंदे नाल नहीं लड़े जिसने लड़े हक ते लड़े और मदद रब दी जात ने की है और जो मदद रब दी जात ने की चौधरी बरादरान ने की किसी सरकार ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ राजीनामे का किरदार चौधरी बरादरान ने निभाया दूसरे जो दोस्त हैं जो उनकी जानिब से जिन्होंने हाथ आगे बढ़ाया दोनों घरों को मिला दिया दोनों घर अमन और शांति के साथ घरों में बैठ गए हैं। आप बताइएगा इस अमन और अमान की फिजा को बरकरार रखने में जो आपके मुखालिफिन उनका कैसा किरदार है? ठीक है उनका भी वो भी ठीक ही रहे हैं और 3-4 हज़ार बंदा सी साढ़े राजीनामे ने राजीनामा जब हुआ है 3-4 हज़ार लोग थे राजीनामे में तकरीबन सारी पार्टियां थी उधर और अच्छा किरदार अदा किया उन्होंने भी वो भी उनको भी अल्लाह ताला इज्जत दे चलो उनको भी समझ आ गई है तो अब हमारे मसले खत्म हो गए हैं और चौधरी बरादरान का मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें घर बिठाया। आपका सबसे पहला मर्डर जो है जी आपके खानदान का जी कितनी उम्र के नौजवान का हुआ है? जी सबसे पहला मर्डर जो है ना वो मेरे नाना जी का हुआ था और उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 16-17 साल थी। सबसे पहला मर्डर मेरे नाना जी का हुआ था। उनके बाद
उनके बाद फिर दुश्मनी चल पड़ी। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते गए। फिर पता नहीं फिर कितने लोग जो है ना इस में कितने मजे हो गए हैं, कितने बहुत ज्यादा। नईम साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप बेहिस माशरे को, जिसने अक्सर 45 साल आपको कुछ लोगों ने जहां सपोर्ट किया है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे हैं, और अगर वो लोग बोल पड़ते या वो अच्छा किरदार अदा करते तो मैं नहीं समझता कि माहौल यहाँ तक पहुँचता, इतने नुकसान होते नहीं पहुँचता। ज्यादा लोगों ने यही किया कि तमाशा दे, पर अल्लाह ताला उनको भी इज्जत दे, हम तो उनका भी इज्जत करते हैं। चलो जो कुछ किया उन्होंने उनके अपनी अमल है उनके। अगर कोई किसी के लिए अच्छा करता है, जो मित्रान ने अच्छा किया, हम उनकी अच्छाई अच्छे लफ्जों में उनको याद कर रहे हैं। जिन्होंने बुरा किया है हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। चलो ठीक है, जो अल्लाह उनके लिए लाए थे, आइंदा किसी को इस रास्ते पे ना लाए, अल्लाह उन लोगों को भी अदा करे। इस तो अगे साडा हुण ये है कि साडा सुलह कराने दे दिल है कि जिहड़ा इलाके दे विच ਇਹ ਬੇਸਕੂਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਕਤ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अनाज है वो इंसान को खत्म करवा देती है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। बहुत मुश्किल रास्ता है, बहुत ही मुश्किल रास्ता है, बड़ा कुछ खोना पैंदा है। पाया कुछ भी नहीं, खोया ही खोया। ते असीं ते ही कहांगे अल्लाह पाक सब नूं हिदायत दे। शुक्रिया जनाब, हमारी दुआ यही है कि जो मिशन आप लेके अब निकले हैं, यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जिस तरह अल्लाह ताला ने आप घर को आबाद किया है, इसी तरह आप आगे बढ़े, दीगर जो घर हैं उनको आबाद करने में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला जो है वो जो लोग दीवे बालते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को बालता है, उन्हीं को चिराग रोशन करता है अल्लाह ताला। तो ये थी जनाब कहानी हम अपने आपको सुनाई नन्ना अफरा ग्रुप की, जो कि नाना के कत्ल से शुरू होने के बाद अरसा 45 साल गुजरे, बहुत बड़े बड़े नुकसान करवाए। नईम अख्तर साहब ने बताया, उसके बाद अमीम अख्तर साहब ने बताया, चौधरी नौशी ने बताया, उसने कहा मेरा ओढ़ना बिछोना और मेरा खिलौना वो भी बंदूक की थी। और उन्होंने साफ साफ ये भी लफ्जों में हमें बताया है कि इतने नुकसान कराने के पीछे सिर्फ दो वजूहात, जर और जमीन। जमीनें इधर ही रहीं, लेकिन ना भाई रहे, ना वो रौनकें रहीं, सब कुछ बदल गया। नुकसान जो नाकाबिले तलाफी हो गया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। वो लोग जिन्होंने इनकी जानिब हाथ बढ़ाया सुलह का, इन्होंने उनकी जानिब हाथ बढ़ाया। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे जिला गुजरात को अमन व अमान का गहवारा बनाए, और जिन लोगों ने इस राजीनामे में किरदार अदा किया है, अल्लाह ताला उनको भी तंदुरुस्ती दे और मजीद इनको इस तरह के अच्छे काम करने की तौफीक दे। लेकिन दाद देना पड़ेगी साबिक फाकी वजीर चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे चौधरी मूसा लाई। चौधरी वजाहत साहब ने गैर मुकाम मुहिम तो 2018 के शुरू होते ही शुरू कर दी थी, उसका तो अंदाजा में था। लेकिन जो किरदार चौधरी मूसा लाई ने अदा किया है, इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो काबिल दीद है, काबिल खिराज तहसीन। और मैं समझता हूं अगर इसी तरह हर बंदे का नजरिया हो जाए तो कोई भी नौजवान गलत रास्ते पर ना चले। जिस तरह इन्होंने बताया इस रास्ते में इन्होंने क्या खोया और क्या पाया, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, अंधेरे ही अंधेरे हैं, हासिल कुछ भी नहीं है। हर वो शख्स के लिए मेरा ये प्रोग्राम मैं हर उस शख्स को डेडिकेट कर रहा हूं जो लोग अपने आप
अना को मलूज़े खातर रखते हुए गलत कदम उठाते हैं और पहले कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ते हैं, या फिर एक गलती को छुपाने के लिए हजारों गलतियां करनी पड़ती हैं। वो गलती अना की खातिर हो, जर की खातिर हो या जमीन की खातिर हो, कोई भी गलती हो। इसी तरह इस तरह के मामलात में होता ही ऐसे है। तो अल्लाह ताला से दुआ है किसी माई का लाल अना की बीमारी में शिकार ना हो, जर और जमीन सब कुछ इधर रह जाना है। अपनी आखिरत सवारिए। ये वो लोग बंदूकें उठाने वाले थे, अल्लाह ताला ने इनके चेहरों को भी पुरनूर कर दिया है, इनके सरों पर इमामे भी हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उसकी तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक के कोनो मकान सबको अमन और अमान का गवारा बनाए और हर एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए रोल मॉडल बनाए। इसके साथ ही मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।